वो ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बन रहा है उसी समय आपको उस क्लास उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेट करना है, यू कैन यूज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आखिरी वाला जो टॉपिक है रिगार्डिंग दिस, जिसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब देखो, हमें मेथड ओवरलोडिंग पता है, ईश्वरी पता है ना, तन्वी, आस्था, यस सर। मेथड ओवरलोडिंग पता है। ओके, मेथड ओवरलोडिंग पता है तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कुछ और नहीं होता है अलग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तो वैसा ही होता है जैसा मेथड ओवरलोडिंग है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यानी कि अगर डॉग क्लास है तो ये डॉग एक पैरामीटर ले रहा है विच इज इंटीजर एज, ठीक है। दूसरा सेम कंस्ट्रक्टर दूसरा ये दो चीजें ले रहा है, इंटीजर एज, स्ट्रिंग नेम, ये दो पैरामीटर ले रहा है, स्ट्रिंग नेम, सॉरी यार, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। ये देखो सेम ही कंस्ट्रक्टर है, अलग अलग पैरामीटर ले रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप तो होता नहीं है। ओके, फिर डॉग सिर्फ तीन चीजें ले सकता है, इंटीजर एज, है ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम, और फिर स्ट्रिंग कलर, ये तीन चीजें ले सकता है। देखो क्या चेंज हो रहा है, पैरामीटर चेंज हो रहा है सूरी, है ना, दिख रहा है। हाँ इसके सर। अंदर एक पैरामीटर, इसके अंदर दो पैरामीटर, इसके अंदर तीन पैरामीटर। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी वैसे ही होता है, कंस्ट्रक्टर विथ हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर और डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम होता है। ओके, द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज समथिंग लाइक कंस्ट्रक्टर हैविंग डिफरेंट पैरामीटर और डिफरेंट डेटा टाइप, डिफरेंट कंस्ट्रक्टर हैविंग डिफरेंट पैरामीटर और डिफरेंट डेटा टाइप, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसा मेथड ओवरलोडिंग है वैसा ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, कंसेप्ट एकदम सेम है, बस मेथड की जगह पे कंस्ट्रक्टर है, बस उतना ही फर्क है, बाकी सारा कुछ सेम है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एग्जांपल दे तो बहुत इसी तरीके से देख सकते हैं। जैसे जैसे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, ये स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट के लिए मैं तीन कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। जैसे एक कंस्ट्रक्टर बना लिया स्टूडेंट, ये बना दिया, देखो अब ये एक पैरामीटर लेगा जिसका नाम है इंटीजर रोल नंबर, ठीक है। और इसमें क्या करूंगा, दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, ये कर दिया। एक कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटर ले रहा है, दूसरा कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट, देखो ये दूसरा कंस्ट्रक्टर बना दिया, ये दो पैरामीटर लेगा, इंटीजर रोल नंबर, हाँ, और दूसरा स्ट्रिंग नेम। समझ आ रहा है ईश्वरी? हाँ। हाँ सर। अब ये क्या करेगा, बोले दिस डॉट रोल इज इक्वल टू रोल, है ना, और दिस डॉट, सॉरी, और दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। मेक सेंस? बोलिए। हाँ, देखो, देखो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो कंस्ट्रक्टर सेम है बट चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पैरामीटर है, यहाँ पे दो पैरामीटर है, यहाँ पे तीन पैरामीटर है, दिख रहा है? देखो ईश्वरी, हाँ सर। यही होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे चेंजिंग पैरामीटर से मैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक पैरामीटर, इसमें दो पैरामीटर, इसमें तीन पैरामीटर। अगर यही कंस्ट्रक्टर एक और बार लिख दूं इसके नीचे, लिख दिया, बट अभी क्या, ऊपर भी दो पैरामीटर, नीचे भी दो पैरामीटर है, ऊपर भी दोनों, एक इंटीजर एक स्ट्रिंग है, नीचे भी एक इंटीजर एक स्ट्रिंग है। तो अगर मैं यहाँ पे मुझे अगर डिफरेंस क्रिएट करना है तो मैं डेटा टाइप भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर लिख सकते हैं लाइक फ्लोट बी, फ्लोट बी, गया एरर, गया, दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने चेंजिंग पैरामीटर, चेंजिंग डेटा किया, देखो ऊपर इंटीजर इंटीजर स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैंने इंटीजर और फ्लोट किया, दिख रहा है, दिखा। तो यहाँ पे चेंजिंग डेटा टाइप से मैंने ओवरलोड किया, क्योंकि अगर दोनों ऊपर भी इंटीजर स्ट्रिंग है और नीचे भी यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर है तो सेम सेम है, पूरा सेम है। तो हमें दो दो तरीके होते हैं, एक तो चेंजिंग डेटा टाइप या फिर चेंजिंग पैरामीटर। तो पैरामीटर तो अगर चेंज कर सकते हो तो बहुत अच्छा, बट अगर पैरामीटर नहीं करना है तो आप डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो, फ्लोट, जैसे फ्लोट ऐड करोगे एरर चला जाएगा, दिख रहा है। अब देखो दोनों ही ऊपर ये वाला स्टूडेंट भी कंस्ट्रक्टर, ये वाला भी स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, दोनों ही दो पैरामीटर ले रहे हैं, पर ऊपर वाला एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, नीचे वाला एक इंटीजर है और एक फ्लोट है। मेक सेंस? तो आप डेटा टाइप चेंज करके भी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकती हो। बताइए, इज इट मेकिंग सेंस ईश्वरी, तन्वी? अब यस देखो, सर। अब देखो मैं नीचे से अगर ओनली रोल नंबर भेजूंगा ना, ओनली ओनली मैं रोल नंबर भेजा हूँ,
तो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा? जिसके पास में एक पैरामीटर है, देखो ओनली रोल नंबर भेजा है, तो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? ये वाला दिखा, दिख रहा है? देखो मैंने एक ही पैरामीटर भेजा है नीचे से, रोल नंबर 101 102। अगर इसको रन करें तो आपको ओनली रोल नंबर की वैल्यू सेट होती हुई मिलेगी, नेम और ब्रांच की तो मिलेगी नहीं, क्योंकि उनकी तो वैल्यू भेजी नहीं आपने। तो देखो यहाँ पे रोल नंबर 101 और रोल नंबर 102, नेम और ब्रांच आए क्यों नहीं? क्योंकि उसकी तो वैल्यू भेजी नहीं, क्योंकि आपने तो एक ही पैरामीटर भेजा है। अब दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता है बाय कॉलिंग द सेकंड पैरामीटर ईश्वरी, और लेट्स ऐड हियर तन्वी, ठीक है, ओके। अब देखो दूसरा वाला पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ये वाला नेम और रोल नंबर भेजा है। अब दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर। अब दो वाला भेजा है तो क्या हो जाएगी? दो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, तीसरी वैल्यू वैसी रह जाएगी, नल, ठीक है। तो अगर इसको रन करें, देखो क्या आ रहा है, दो वैल्यू इनिशियलाइज हो गई है, ईश्वरी एंड रोल नंबर एंड तन्वी 102, बट ब्रांच नहीं हुआ। तो ब्रांच के लिए एक और अगर पैरामीटर भेज देंगे, लास्ट वाला, एक और पैरामीटर अगर भेज देंगे, लास्ट वाला, देखो इसको बोलते हैं मेथड, सॉरी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पैरामीटर, वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अगर तीसरा भेज देते हैं तो क्या लेट्स से ईसीई, ठीक है। और यहाँ पे तन्वी आपकी भी ब्रांच ईसीई है क्या? हाँ सर। अरे भाई बढ़िया। अब देखो तीन पैरामीटर वाला भेजा है, तो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा? जिसके अंदर तीन पैरामीटर है, दिखा, देखो कौन सा वाला कॉल हो रहा है, 101 102, दिख रहा है? सारे के सारे प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज हुई है। हाँ? तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग खुद में कुछ डिफरेंट कंसेप्ट नहीं है। कंस्ट्रक्टर हैविंग डिफरेंट पैरामीटर और डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड एज ए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बोलिए श्री, समझ में आया? हाँ सर। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, तो आप, हमने आज क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं?